कोई हथियार भी नहीं है। और फिर दोनों बातें करते हुए घर के दरवाजे तक पहुँचे और दरवाजा पीटने लगे। काफी देर बाद में जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो बुल्ली ने शॉन से कहा, मुझे नहीं लगता शॉन को इतनी रात में हमारे लिए अपने घर का दरवाजा खोलेगा। हमें रात गुजारने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। लेकिन तभी अचानक से घर का दरवाजा खुलता है और वो आदमी जिसने दरवाजा खोला था बुल्ली और शॉन पे भड़कने लगता है। कौन हो तुम लोग और क्यों दरवाजा पीट पीट कर तोड़े डाल रहे हो? बुल्ली ने कहा, माफ कीजिएगा सर, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारी जान को खतरा है। मेरा नाम बुल्ली है और मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। मैं अपने दोस्त शॉन के साथ पिज्जा डिलीवरी करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही पुराने पुल के पास पहुंचा मैंने एक खूनी को देखा जो पिग की कॉस्ट्यूम पहने हुए था और उसने हमारे सामने ही किसी को बोरी में बंद करके पीट पीट कर मार डाला और अब वो हम दोनों को मारना चाहता है। तभी वो आदमी बोला, देखो मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। मैं सुकून से बिस्तर में लेटकर टाइटैनिक मूवी देख रहा था। जहाज बर्फ से टकराकर डूबने ही वाला था कि तभी तुम दोनों ने दरवाजा पीट पीट कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। जाओ चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर उस आदमी ने दरवाजा बंद कर लिया और इसी के साथ बुल्ली और शॉन की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन फिर भी शॉन चिल्लाता रहा, प्लीज अंकल हमें अंदर आने दो, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। बुल्ली ने कहा, रहने दो शॉन, मत चिल्लाओ, हमें छुपने की कोई और जगह ढूंढनी होगी। और उसके बाद दोनों छुपने की नई जगह ढूंढने चल दिए। शॉन ने कहा, बुल्ली इस तरह हम कब तक मारे मारे फिरते रहेंगे? ऐसे तो हमें खूनी पिग आसानी से देख लेगा और हम मारे जाएंगे। बुल्ली बोला, नहीं शॉन, ऐसा कुछ नहीं होगा, खूनी पिग हमें इतनी आसानी से नहीं मार पाएगा। लेकिन ये आवाज कैसी है? शॉन बोला, बुल्ली लगता है खूनी पिग आ गया है, ये किसी के कूदने की आवाज थी। बुल्ली ने कहा, शॉन चलो यहाँ से, हमें यहाँ से हटना होगा, आओ मेरे पीछे। ये कहकर बुल्ली आगे चला गया और शॉन उसके पीछे पीछे। बुल्ली को लगा घर के पीछे उसे छुपने की कोई जगह मिल जाएगी और फिर खूनी पिग इन दोनों को ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं है। लेकिन तभी शॉन को खूनी पिग से लड़ने के लिए एक हथियार मिल गया। शॉन ने फौरन ये बात बुल्ली को बताई। बुल्ली ये देखकर खुश हो गया। बुल्ली बोला, चलो शॉन, हमें हथियार तो मिल गया है, अब चलकर छुपने की कोई जगह ढूंढते हैं। और उसके बाद दोनों वहां से जाने लगे। आगे बढ़ते हुए शॉन इधर उधर छुपने की जगह ढूंढ रहा था, लेकिन बुल्ली का ध्यान गैराज पर था। बुल्ली ने आगे बढ़कर गैराज का गेट खोलने की कोशिश की तो वो खुल गया। क्या बात है, आज की रात गुजारने का काम हो गया। बुल्ली ने कहा, शॉन आज की रात हम यही गुजारेंगे, आओ अंदर चलें। और उसके बाद दोनों गैराज के अंदर आ गए। बुल्ली ने जल्दी से गेट बंद किया और दोनों सुकून से बैठकर बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों का डर अब खत्म होने लगा था। लेकिन कुछ ही देर गुजरी थी कि तभी शॉन ने गेट के नीचे एक परछाई देखी और समझ गया आज कोई ना कोई तो मरने वाला है। जैसे ही बुल्ली और शॉन की तरफ आगे बढ़ता है, बुल्ली फौरन उस पर हमला करके उसका मुंह तोड़ देता है। खूनी पिग जैसे ही पीछे हटता है, बुल्ली फौरन गैराज का गेट बंद कर देता है। खूनी पिग की इतनी बेइज्जती पहले कभी किसी ने नहीं की। बुल्ली को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है खूनी पिग शॉन को जिंदा छोड़ दे, लेकिन बुल्ली अब जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन ये क्या, ये गेट अब खुल क्यों नहीं रहा? थोड़ी देर पहले तो ये आसानी से खुल गया था। खूनी पिग यही सोच रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि बुल्ली और शॉन ने गेट को अंदर से पकड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर खूनी पिग ने गेट खोल लिया तो इस बार वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। शॉन कहता है, बुल्ली लगता है हम खूनी पिग को अंदर आने से रोक नहीं पाएंगे। और लगता है शॉन की ये बात सच होने वाली है, क्योंकि खूनी पिग ने अब गेट तोड़ना शुरू कर दिया है। उधम चौकड़ी सुनकर घर का मालिक बाहर निकल आया और इधर उधर देखने लगा। उसे लगा ये काम बुल्ली और शॉन का है, इसलिए वो बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और कहने लगा, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। लेकिन ये आदमी ये नहीं जानता कि ये काम बुल्ली और शॉन का नहीं है और अब शायद ये कभी बुल्ली और शॉन को देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब इसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। खूनी पिग ने इसे देख लिया है और ये इसकी जिंदगी की आखिरी रात है। खूनी पिग जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचा, वो आदमी फौरन खूनी पिग की तरफ पलटा और कहने लगा, देखो तुम जो भी हो, पतली गली से फौरन निकल लो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ये सुनते ही खूनी पिग ने उस आदमी का फ्यूज उड़ा दिया।
पिग ने उस आदमी को मार मार कर वहीं ठंडा कर दिया और अब ये आदमी कभी टाइटैनिक मूवी नहीं देख पाएगा। मौका पाकर बुल्ली और शॉन गैराज से बाहर निकले और जाकर कार के पीछे छुप गए, लेकिन खूनी पिग को इसकी भनक लग गई और वो फौरन पीछे पलटा, इधर उधर देखा और सीधे गैराज की तरफ जाने लगा। बुल्ली और शॉन कार के पीछे से छुपकर ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन अभी वो यहाँ से भाग नहीं सकते वरना खूनी पिग उन्हें देख लेगा। खूनी पिग ने जैसे ही गैराज खोला उसका दिमाग खराब हो गया क्योंकि गैराज खाली था। उसके दोनों शिकार वहाँ से भाग चुके थे। खूनी पिग कभी अपने शिकार को भागने नहीं देता। वो गैराज के अंदर आता है और चारों तरफ अपने शिकार को ढूंढना शुरू करता है। बुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना खूनी पिग को गैराज के अंदर ही बंद कर दिया जाए। बुल्ली फौरन ये बात शॉन से बताता है और कहता है शॉन तुम्हें इस काम में मेरी मदद करनी होगी, मैं गैराज की तरफ जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर बुल्ली आगे जाने लगा। शॉन ने कहा रुक जाओ बुल्ली, अगर खूनी पिग ने हमें देख लिया तो वो हमें मार डालेगा, लेकिन बुल्ली रिस्क लेते हुए आगे बढ़ता है और सही वक्त आने का